हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी अमेया। अभी शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मैं एक पार्क में वॉक कर रही हूँ। पार्क मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस हो गई हूँ। एक्चुअली मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे अभी कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने से मना किया है। बस ये बोला है कि एक्सरसाइज के नाम पे मैं सिर्फ वॉक कर सकती हूँ। तो मैं डेली ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स चलती हूँ और पार्क भी काफ़ी हरा भरा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी खूबसूरत पार्क है। बस थोड़ा सा लोगों को और मेंटेन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, वॉक करते करते मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, मैं एक एक तरह से फ्रीलांसर हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करती है और अपने खुद के सोर्स से मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह जनरेट करती हूँ और अपनी टीम के साथ उसको शेयर करके उसको डेवलप करती हूँ। बट दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना, जो मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है कि जैसे क्या आप बोल सकते हैं, लोगों को किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि महंगा अमृत नहीं पसंद पड़ता है, बट सस्ता जहर बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो जैसे मेरे साथ काम करते करते ये हो रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में तो दम है, मैं जो प्लान प्रपोज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा होता है और ये चीज़ की मैं श्योरिटी लेती हूँ क्योंकि जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ उनका काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने डिलीवर किए हैं, बट कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने इसी वजह से लूज़ किए हैं क्योंकि लोगों को चीप ऑल्टरनेटिव मिल रहा है हमारे अच्छे प्रोजेक्ट के कंपेयर में। और कई बार ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ना ये डिप्रेसिंग होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए दिल से मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, दिन रात लगा करके मेहनत करते हैं और आप इसलिए नहीं लूज़ करते हो कि आप में क्वालिटी की कमी है, आप इसलिए लूज़ करते हो क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं वो उस चीज़ को ले जाते हैं। और वो लोग जो जिनका एम लोगों को के बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करना नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को झूठ बोल करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके सस्ते में अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज बेचते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसी चीज़ें जब होती है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे असर पड़ता है, ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि जब आप काम में सफ़र करते हो, आप उतना अर्न नहीं कर पाते हो, तो कई बार आप अपना रेपुटेशन भी लूज़ करते हो इसके वजह से। और अगर बात फैमिली में हो, सिबलिंग्स के अमाउंट हो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और अगर आप एल्डर सिबलिंग्स हैं तो और ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि आपका यंगर सिबलिंग आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा होता है और लोग उसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी को हमेशा उसी का कंसर्न सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं, आपको हमेशा नीचा देखा जाता है, बात बात पे आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। और क्या मैं बोलूँ, समटाइम्स आई रियली फील वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड। मुझे मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ध्यान रखना पड़ रहा होता है, अपने हेल्थ का। ये हेल्थ भी मेरा हमेशा से ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले मैं सीवियर एंजाइटी अटैक्स वगैरह से डील कर रही थी। मैं यूएस में थी पढ़ाई के लिए, मैं मास्टर्स डिग्री के लिए मैं यूएस गई थी। वहाँ कोरोना में मैं फंस गई और मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम वगैरह शुरू हो गई और मैंने काफ़ी ज़्यादा हेवी मेडिसिन वगैरह लेने शुरू किए। तो मैंने ऑलमोस्ट 30 kg वेट गेन किया और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। करियर वाइज तो मैं सफ़र तो कर ही रही हूँ, साथ के साथ जो हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रही हूँ। अपने अपीयरेंस, अपने लुक के वजह से मैं अक्सर मुझे
टारगेट किया जाता है, अक्सर मुझे बुली किया जाता है। देयर आर मैनी थिंग्स जो मैं खाना चाहती हूँ, जो जैसे बाकी लड़कियाँ जीना चाहती हैं, मैं जीना चाहती हूँ, बट पीपल ऑलवेज क्रिएट ऑब्स्टेकल इन माई वे। अगर आपके साथ भी होता है तो ये चीज़ प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। दोस्तों, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे सफ़र करते हो ना, तो वो चीज़ें फिर भी कवर अप हो जाती हैं, बट जब आपका प्रोफेशनल फेलियर आपको पर्सनली वल्नरेबल बना देता है, जब लोग कॉन्स्टेंटली आपको पर्सनली अटैक करते हैं, तो दोनों ही जो प्रेशर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बर्दाश्त करने के लिए। जब मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था किसी रीज़न की वजह से, तो मुझसे सब यही कहते थे, मेरे ही जानने वालों ने कहा कि अपने आप को देखा है तुमने, तुम ऐसी दिखती हो, इसीलिए तुम्हें कोई हायर नहीं करना चाहता। यू आर सच एन अगली पर्सन, नोबडी वांट्स टू हायर यू। और इन्हीं सारी चीज़ों ने मेरे कॉन्फिडेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, जिसके वजह से मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त लूज़ किया। मैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई और बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अब मैं सच बोलूँ तो मैं अपने आप को दोबारा उठाने की कोशिश कर रही हूँ, दोबारा अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये चैलेंजेस मतलब इजी नहीं है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि करता भी कोई ना कोई इंसान है। समटाइम्स मुझे ये लगता है कि जैसे मैं लोगों से बहुत पीछे रह गई हूँ, लोग आगे निकल गए हैं, मेरी जैसे पढ़ाई इफ़ेक्ट हुई, तो कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं इफ़ेक्ट हुई, ऐसा लगता है कि जैसे मैं लोगों से सदियों पीछे चली गई। लोगों से जैसे ज़माना मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, और पता नहीं मैं ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मैं कभी ग्रो कर भी पाऊँगी कि नहीं। आप कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग इस तरह की चीज़ों को फ़ील करते हैं, और आप में से कितने लोगों ने मेरी ही तरह की सिचुएशन को सफ़र किया है। प्लीज़ ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताना। इसके अलावा और मैं क्या बातें करूं। सबसे बड़ा अपने आप में एक चीज़ और होता है, जो कि जब चीज़ें पूरी बुरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, तो आप उनको कैसे एक सिस्टम में लेकर के आओ, कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करो। फैमिली की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन अलग होती है, सारी चीज़ों से आप हमेशा ओवर प्रेशराइज रहते हो, और सब कुछ मतलब पूरा करते हुए कोई कभी आपको नहीं समझना चाहेगा, कोई कभी नहीं समझना चाहेगा कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप क्या फेस कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। नोबडी केयर्स। समटाइम्स अपने पेरेंट्स भी नहीं ये सोचते हैं, पेरेंट्स को भी यही दिखता है कि ओके मैंने इतने पैसे खर्च किए तो इसने मुझे क्या दिया, बट कोई भी फेल नहीं होना चाहता है। नोबडी वांट्स टू बी अ फेलियर। कई बार तकदीर ही चीज़ ऐसी होती है जो हमें इस जगह पे ला करके खड़ा कर देती है, और अक्सर आप ये भी होता है कि जब आप फेल होते हो और आप मतलब एक फ़िज़िकली भी इतना वेल अपीयरेंस नहीं रखते हो, तो पेरेंट्स भी कई बार आपको लोगों के बीच लेकर जाने में शर्म फील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती है। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे और क्या बातें करूं और आपको क्या बताऊं। आप जो फेस कर रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और आप लोगों ने कैसे अपने सिचुएशन को डील किया है, ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।